जब महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, जब अबू आसिम आजमी जैसे नेता वो कह रहे हैं नाइंसाफी हो रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, और आप बोल रहे हैं वो अलग विषय है। विषय क्या है इसमें? नाइंसाफी की बात क्या है? देखिए खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुसलमान है, आपके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? सलमान खान, शाहरुख खान इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी वाली तो कोई बात ही नहीं है ना अमीश भाई। अब कोई नाइंसाफी समझ ले, कश्मीरी पंडित नाइंसाफी समझते तो बम बांध के कूद पड़ते हर जगह। कश्मीरी पंडित की से बड़ी नाइंसाफी किसी के साथ हुई है? अपने घर से निकाल दिए। मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए अमीश। अरे अमीश भाई आप सुनते नहीं, आप तो बोलते हैं, सुना भी तो करिए ना। इमरान मसूद जी सुन ही रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं, वो देखिए वो बिल्कुल अलग विषय है, वो बिल्कुल अलग विषय है, वो हमारा इंटरनल विषय है। हम अंदर घर के अंदर क्या करेंगे हम सब आपस में हिंदुस्तानी, लेकिन वतन के साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर के वतन के साथ गद्दारी करने वाले को किसी सूरत भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इमरान मसूद, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप ये बयान दे रहे हैं तो कवर फायर हो रहा है ना। जब आप कह रहे हैं ये भटका हुआ जवान है, जब महबूबा मुफ्ती कह रही है या अबू आसिम आजमी कह रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, पकड़ लिया नाइंसाफी का रिजल्ट आप ही ने बोली, वो बात मैंने पकड़ी। मैंने तो आपके सम्मान में वो बात को, अरे आप पूरा आपने, मैंने ये जो आपको मैं बोल रहा हूं ना, मैंने यही पूरा बोला है, मैंने यही पूरा बोला है। बीच में से काट करके एक शब्द उठा लिया तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने तो यही बोला है जो बोल रहा हूं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको और खुल करके सुनिए अमीश भाई, जिम्मेदारी बड़ी है, मेरा पार्लियामेंट है, इसलिए मैंने बोला। गांधी परिवार के करीबी है इसलिए मैंने पूछा आपसे सवाल। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और आतंकवाद के धर्म के नाम पर आतंकवाद किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। पर यहां तो धर्म के नाम पर ही आतंकवाद हुआ ना, आपने खुद बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद माना है। तो और क्या बोल रहा हूं मैं? आप अपने शब्द घुमा फिरा के मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं डाल रहा, जो आपने बोला वही कोट कर रहा हूं मैं सर। आपने बोला ना, आपने बोला ना ये धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, आप ही ने बोला ये इस्लाम धर्म की गलत शिक्षा दे रहा था, मैंने तो नहीं बोला, आप ही ने बोला। जो धर्म के, जो आपने बोला उसी को कोट कर रहा हूं। देखिए जो धर्म के नाम पर, मैं वही कह रहा हूं, शहादत जो है, शहादत का दर्जा बहुत बड़ा होता है इस्लाम के अंदर, और वो अपने आप को शहीद बताए तो वो कैसे शहीद हो गया? तो लानतें फेंकिए ना इसके ऊपर। वो कैसे भटका हुआ नौजवान अगर कोई नौजवान, अगर कोई हिंदू या मुसलमान नौजवान अगर ड्रग ले ले तो उसको भटका हुआ नौजवान फिर भी आप कह देंगे, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? इस पर तो लानत मारिए आप। इसको भटका हुआ नौजवान बताकर आप कवर फायर दे रहे हैं। ये संशय जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है कि कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद साहब, पकड़े गए आरोपी डॉक्टरों में से कईयों के संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं। क्या उस यूनिवर्सिटी की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए? क्या प्रमोटर को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी लगता है गढ़ हो गया है इन सब गलत बातों का। देखिए जिसका भी दोष हो आतंकवाद के अंदर, मुल्क के साथ गद्दारी के अंदर, किसी का भी दोष हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में उत्पीड़न ना हो, इतनी सी बात है जी। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा संस्थान शिक्षा का घर होता है, शिक्षण संस्थान शिक्षा का घर होता है। बहुत सारे बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर वहां कोई संलिप्तता किसी की और उजागर होती है, उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं यहां पर पकड़े गए अधिकतर डॉक्टर हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के क्राइम, अगर क्राइम क्या इस तरह का टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये सोचने की बात है। हमास जैसा अटैक करने की योजना थी दिल्ली पे। ये जहालत है, ये जहालत है, ये जहालत है। पढ़े लिखे लोग जाहिल हो गए हैं, और जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं जहालत उन पे भी है। जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं जहालत उन पे भी है, चाहे वो अबू आसिम आजमी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो। कर रहा है, देखिए क्या कहते हैं आप? हाँ, देखिए किसी सूरत भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप वतन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी सूरत भी जायज नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हैं इस जहालत को, जो इस आतंक को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना, बोलिए आप इसको, इसमें क्या हर्ज है? हाँ 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 3 बार बोला हाँ मैंने, हाँ। लेकिन जब को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्या कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग इस प्रोफेशन के अंदर और ऐसे मॉड्यूल के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाबी सोच कुछ घर कर रही है। आप इसको मानते हैं, एग्री करते हैं? अरे भाई पता नहीं आप कहां कहां से कौन कौन से शब्द लाते हो अमीश भाई। मैं तो सीधा सच्चा आदमी हूं, मुझे सीधी सच्चे आदमी से सच्चा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा ये वहाबी सोच तो है बम बांध के मर जाओ।
मैं और कह मार रहा दो, हूं मैं। ये वहाबी सोच तो है। नहीं ये जिहादी देखिए, सोच तो है। वो इस्लाम देखिए, वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, मुझे इतना समझ में आता है। खुदकुशी हराम है इस्लाम के अंदर। लेकिन इन्हीं लोगों को आप भटका हुआ आपने जवान कह दिया, तो आप अपने शब्द वापस लेते हैं या नहीं लेते? या आप अपनी बात पे स्टैंड करते हैं? जो अपने दीन के रास्ते से भटक गया उसे भटकावे तो कह रहा हूं। आतंकवादी को आतंकवादी से बड़ा कोई शब्द हो वो कहने को तैयार हूं। इन्होंने आतंकवाद की घटना की है, इनके लिए कोई माफी का और कोई नरमी का खाना भी नहीं होना चाहिए। तो भटका, यही तो कह रहा हूं मैं। तो भटका हुआ जवान कहने की आवश्यकता क्या थी? मैं अरे भाई, जो रास्ते से भटकेगा, आखिरी बार जो रास्ते, आप वापस ले लीजिए ना इस शब्द को। आप एक बात आप बोलिए ये त्रुटि हुई। क्या चीज? भटका हुआ जवान कहना यार, जो भटके हुए लोग हैं भटकावे ही तो कहोगे उन्हें। आतंकवादी हैं ये, और फिर आप आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ और प्रोफेसर के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो आपको लग रहा है कि सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाहती है? ये क्यों इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी संलिप्त हो, उनके साथ किसी सूरत की रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे शिक्षा कर रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान को आपको जांच करनी है, पूरी तरह से गहराई से, गहनता के साथ जांच करिए। मैंने ये कब मना करा कि जांच नहीं होनी चाहिए? गहनता के साथ जांच करिए। नहीं तो जांच तो कर रही है, तो जांच अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है, आप निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अभी तक तो जांच कंप्लीट नहीं हुई है और आप निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं कि ये सरकार शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करना चाह रही है। मैं कब क्या? अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मॉड्यूल चल रहा था, टेरर मॉड्यूल। एक मिनट पहले सरकार ने क्या करा वहां पर? अमीश भाई, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां को लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर के अंदर इकबाल का नाम लेकर के उसको बर्बाद करने का काम नहीं हुआ क्या? नहीं, अब आप दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाई हो रही है उसको और इसको जोड़ रहे हैं। मैंने एक जर्नल बात की। मैंने जर्नल बात कैसे कर सकते हैं टेरर के अंदर? टेरर के अंदर जर्नल बात तो हो ही नहीं सकती ना। मेरा ये कहना है कि बार बार कह रहा हूं, इससे शिक्षा, अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होगी तो शिक्षा संस्थान कैसे बर्बाद होंगे? मतलब इसमें मुसलमानों का शिक्षा संस्थान क्या है? वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई और होती, उसमें भी कार्रवाई होती। तो इसको मुसलमान के साथ जोड़ना ही गलत है ना, धर्म के साथ जोड़ना ही गलत है कार्रवाई को। अरे मैं कब कह रहा हूं आप ही तो जोड़ रहे हो, ये तो आप जोड़ रहे हो, मैं थोड़ी तो जोड़ रहा हूं यार। आप कह रहे हो अमीश भाई, मैं अरे आपने बोला, मैं तो आपने बोला कि शिक्षा संस्थान, मुसलमानों के शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का प्रयास हो रहा है, तो आपने बोला। अरे तो ये हो रहा है भाई, तो गलत क्या है इसमें? अभी आप इसको बहस को कहीं के कहीं क्यों लेके जा रहे हो? तो आप ही ने तो बोला। मैंने तो आपको दो उदाहरण भी दे दिए, जॉर्ज यूनिवर्सिटी का दे दिया, ग्लोकल यूनिवर्सिटी का तो दे दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? कर दिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई ठीक है ना? जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था ना? किसकी? जो पकड़े जा रहे हैं अब। क्या चीज? मैं कहा जिस मौलाना मौलवी ने ये शिक्षा दी वो भी गलत था, जो पकड़े जा रहे हैं। इससे एग्री करेंगे आप इमरान साहब? अरे जो शिक्षा देने वाला वो मौलवी कैसे हो गया भाई? जो आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है वो मौलवी कैसे हो गया? तो पकड़ा तो वही गया, उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? जो तो पकड़ा तो वही गया है, वो सब कुछ तो इस्लाम के नाम पर ही कर रहा है, पकड़ा तो वही गया ना इमरान भाई। हाँ तो मैं तो अरे तो मैं भी तो गलत कह रहा हूं। जो बात आप कह रहे हो वही मैं कह रहा हूं, फिर आप मेरे मुंह में पता नहीं कौन से अल्फाज डलवाना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलिए बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, और इसका बिल्कुल साफगोई से जवाब दीजिएगा। आपको लगता है जो इस पूरे मामले में धार्मिक कार्ड खेलने का या मुसलमान कार्ड खेलने का प्रयास करेगा वो इस देश का गद्दार है, आपको लगता है? और वो इस्लाम का भी गद्दार है जो इस पूरे केस में? देखिए मेरा पूरा हाँ बिल्कुल। देखिए इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। और इस्लाम के नाम के ऊपर अगर कोई आतंकवाद को परोसने का काम कर रहा है उसका हमसे कोई मतलब नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुल्क के साथ गद्दारी करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता।